हृदय में प्रभु के सिवा। जहां रख रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, अधीनता ना आने पावे कि अगर कल हम हटा दिए जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा। तो हट जाना चाहिए तुम्हें। पहले जीवन को परिपक्व करके देखो कि भूखे रह करके, आकाश के नीचे रह करके हमारी स्थिति श्री जी में रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर है तो फिर रुक जाओ आकर के, कोई परेशानी नहीं। और अगर नहीं लग रहा है तो इसे कसो। पहले साधु को अपने को कस के देख लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मेरा भगवत विस्मरण तो नहीं हो जाएगा, चेक कर लेना चाहिए अपने को। अगर हाँ ठीक, तो फिर अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बात। ऐसे नहीं कि विषयों का सेवन करके तुम्हें डर लग रहा है कि ये विषय छूट जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा। तो अभी लड़ाई अधूरी और कच्ची है, फिर बाद में इसी में लड़ाई झगड़े में फंस जाता है चित्त। संपूर्ण वृंदावन तुम्हारा है, संपूर्ण वैभव श्री जी का तुम्हारा है, क्योंकि संपूर्णतया तुमने श्री जी का आश्रय लिया है। सावधान चिंतन करो और मन को प्रियालाल में लगा करके बेपरवाह हो जाओ अपने जीवन से भी। ये जीवन जीवन नाथ को समर्पित है। जैसे अर्जुन बैठे हैं रथ में बेपरवाह, क्योंकि सकल लोग चूड़ामणि श्री कृष्ण ने बागडोर संभाल ली, ऐसे तुम्हारी बागडोर आचार्य चरण ने संभाल ली। बिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। बिल्कुल विषय आश्रित नहीं होना, स्थान आश्रित नहीं होना, एकमात्र भगवद आश्रित रहना। तो आपका जीवन का जो लाभ है वो लड़कते लड़कते ऐसे चलोगे ना धीरे धीरे, तो भी वो दौड़ के आके मिल जाएंगे। जीवन निर्विकार, भगवद आश्रित, भगवत चिंतन परायण। श्री राधा वल्लभ। और ही विश्वास, जो इस परम धर्म का उपासक होता है उसका विश्वास बड़ा अटल होता है। विश्वास को गोस्वामी जी बरगद वृक्ष की तुलना में कहे, बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले बरगद वृक्ष जैसा। बरगद का जो वृक्ष होता है, बट वृक्ष, उसमें जगह जगह जड़ें निकल पड़ती हैं। अगर जड़ उखड़ जाए तो सैकड़ों जड़ें डालों में, वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। इतना मजबूत अपने आराध्य देव गुरुदेव पर विश्वास हो कि कोई रात दिन हमारी बुद्धि को विपरीत भरे तो भी हमारे विश्वास में कमी ना आवे। भगवद आश्रित का चमत्कार विश्वास होता है। हमें विश्वास है, बस ये बात तुम्हारी कोई छीनने न पावे तुम्हारे हृदय से। भेजे जाएंगे माया के पार्षद तुम्हारे विश्वास को नष्ट करने के लिए। और जब माया के पार्षद आते हैं तो तुम्हारे सामने दृश्य भी वही रख देते हैं। किसी भी दृश्य को पॉजिटिव और निगेटिव समझाने में 1 मिनट केवल लगता है। उसी को पॉजिटिव रख सकते हो, उसी को निगेटिव कर सकते हो। ये बुद्धि की कला होती है। तो माया जब किसी को भेजती है तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृश्य को नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृश्य से पुष्ट कर देगी। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है, अच्छा ऐसा, हम तो इसको ऐसा समझ रहे थे। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे थे। और नकारात्मक सोच देने वालों का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है, क्योंकि पीछे हमारा नकारात्मक सोच से ही संबंध रहा है। देखो, हम आप तो जीव कोटि के हैं, जो ईश्वर की लीला में सम्मिलित हुए हैं, उनके ऊपर नकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ जाता है। हृदय में आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु के हैं, हमारा निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। जब नकारात्मक सोच वाले आपको इस विश्वास दिलाने के लिए आवे तो आपको बहुत सावधान हो जाना है। हमारे आपकी क्या बात, भगवत लीला में भी नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ जाता है। माता कैकेयी जी से जब मंथरा जी कहती है, तुम्हें पता है कल प्रातः राम को राज्याभिषेक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पर। तो हाँ बोल, तुझे क्या चाहिए मेरे लाडले राम, राजा बनेंगे, आज तू प्राण मांगे तो भी दे दे। आप समझ गए, मैं आपके साथ आई हूं मायके, आपकी प्रिय दासी हूं, और सब जगह मैं जाती हूं सुनती हूं। तुम तो महल में रहती, तुम्हें पता नहीं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल राम राजा बनेंगे
भरत को बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा और आपको कौशल्या की दासी होना पड़े। कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दुष्टा कहीं की तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा बोली। जैसे दोनों नेत्र अपने को प्यारे होते हैं, ऐसे राम और भरत मेरे नेत्रों की समान। तू कैसी भेद बुद्धि, दोबारा बोली तो जबान काट लेंगे तेरी। थोड़ी देर बाद फिर बोली, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़े न हो रानी। कोई राजा बने हमें क्या होगा, हम तो दासी रहेंगी। पर लोगों को क्या है, उनके सुख की बात बताओ तो बुरा लगता है और रोने लगे। अच्छा बैठ, पास बैठ। निजी दासी क्या तू कहना चाहता है? मैं सही सही तुम्हारा बड़ा अमंगल है, तुम्हारा बड़ा अहित है राम का राज्याभिषेक होने पर। सही बात, महल की बात बता रहे, कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास वरदान है, महाराज ने कहा था। हाँ है तो मांग लो ना, यही अवसर है। क्या मांगू? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजराज। आ गई बात समझ, आ गई समझ। कहां सुबह महामंगल होने वाला था त्रिभुवन का, भगवान राम राजा बनने वाले थे। और कहां सुबह तापस वेश विशेष उदास, 14 वर्ष राम नंगे पैर भगवान को वनवास। दशरथ जी का प्राण त्यागना, स्वयं सहित कौशल्या जी का वैधव्य होना, महान कष्टों की वर्षा। ये नकारात्मक सोच ऐसा नहीं कि तुम्हारी बुद्धि को न बदल दे, बहुत इसमें पावर है, क्योंकि ये सब माया के रचे हुए यंत्र हैं। इसलिए इस परम धर्म के मार्ग में चलने वाले उपासक का विश्वास दृढ़ होना। नहीं, कुछ भी हो जाए प्राण समर्पित कर दिया। अब एक बार प्राण समर्पित है, जो होगा देखा जाएगा। राधा राधा राधा, कदम पीछे नहीं हटाना। निष्ठा विश्वास प्रतिपल हमारा बढ़ता रहे। इस मार्ग के उपासक को अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव रखना। अपने आराध्य देव जैसे जब हमसे तत्व रूप में पूछा जाएगा तो सर्वत्र मेरे आराध्य देव। ये हमारे आराध्य देव का सगुण निराकार रूप है। सगुण निराकार रूप है। राधा वल्लभ लाल जी ही सबके हृदय में बैठे, सगुण और निराकार सब जगह व्याप्त है। आकार दूसरे हैं पर वो सब जगह व्याप्त है। लेकिन जब भाव रूप से पूछा जाएगा तो निकस कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन, प्रिया लाल गलबहिया दिए खड़े। इसी रूप के हम दीवाने, इसी रूप का हम जूठन पाने वाले, इसी रूप की हम परिचर्या करने वाले। तो अव्यक्त रूप से मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है, इसमें संशय नहीं। चाहे क्रूर हो, पापी हो, नीच हो, सबके हृदय में मेरा प्रभु विराजमान है। पर जब संगोष्ठी होगी, सेवा होगी, प्रसाद पाएंगे, जयकार करेंगे, तो केवल राधा वल्लभ नाम जपेंगे केवल इनका, कीर्तन करेंगे तो केवल इनका, ध्यान करेंगे तो केवल इनका। अन्य भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की बात मंगलमय है, पर मेरी आराधना का स्वरूप अनन्य, मेरे आराध्य रसना कटो। तो अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव, इससे आगे कोई नहीं। ऐसा दृढ़ भाव अपने आराध्य देव से बढ़कर के कभी कहीं भी हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा भी आराध्य देव में लघु भाव हो जाएगा तो आपकी उपासना बाधित हो जाएगी। आराध्य देव में तभी ऐसा विशिष्ट भाव होता है जब गुरु वचनों में रति हो,
आराध्य देव के विशिष्ट भाव की प्राप्ति गुरुदेव के वचनों से होती है। गुरु के वचनों में प्रेम और विश्वास होना आराध्य देव में विशिष्ट भाव पैदा करता है। बिना इसके आराध्य देव में विशिष्ट भाव रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उससे स्वप्न में भी न सुख मिलता है न साधना की सिद्धि होती है। गुरु गदित वचन शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन को सत्य मानकर विश्वास पूर्वक दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो बस बात बन गई। बड़ा चमत्कार प्रकट हो जाता है। एक बार एक शिष्य जो निरंतर सेवा में गुरु जी की रहते थे, जब ये फसल का समय आता है तो साल भर के लिए अन्न भिक्षा से मांग लाते थे और गुरु की सेवा में भिक्षा मांगने के लिए 10-15 दिन तो लग ही जाते थे। तो कई शिष्यों के साथ वो निकले तो गुरु जी ने कहा, जाओ एक बात कहनी थी, हमारे हृदय में थी, पर ये तुम विचरण करके आ जाओ भिक्षावृत्ति करके, फिर हम तुम्हें बताएंगे जो आज्ञा। विचरण करके आए तो आश्रम में भीड़ लगी थी। विमान में गुरुदेव का शरीर पधराया जा चुका था। उन्होंने पूछा क्या हो गया? बोले आपके गुरु जी पधार गए। ऐसा नहीं हो। गुरुदेव ने कहा था कि तुम लौट के आओगे तो तुम्हें हम एक बात अपने हृदय की बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता? पधार गए, विमान पे विराजमान गए, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि आप भिक्षा करके विचरण करके वापस आओगे तो एक बात बताएंगे। तो सरकार आ गए हैं, बात बताओ। चेतना जागृत हुई और विमान से उठकर बैठ गए और कहा, बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी तुम्हारी अपार श्रद्धा और विश्वास हमारे ऊपर है, ऐसे ही सब संतों पर करो। सब संतों की सेवा हमारा ही स्वरूप मानकर करो। सब संतों के सामने नमन हो, सब संतों पर विश्वास रखो, ये भगवान का स्वरूप है। तो कहा, गुरुदेव इसके लिए प्रमाण के लिए आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अब हम 1 वर्ष आप जैसी ही संतों की सेवा करेंगे और फिर आप जब कह दोगे कि हाँ ठीक है, फिर आप जैसी इच्छा हो आपको, आप हमें अपने समीप रखो या आप प्रियालाल के समीप जाओ, आप परम स्वतंत्र हैं, पर 1 वर्ष आपको रुकना पड़ेगा। इस
उपास